Doc, how are you? That's a big question. मैंने दिल से कहा I'm fine. I know. I'm absolutely fine. I have So same feeling for all of और us. मैंने ये लगाया Thank है you. अपना जो मैंने कोरिलेट करना मैं ये चाह रहा था कि one man can make a difference. Yeah, of वो course. mindset change कर सकता है, वो legacy छोड़ सकता है, वो आपकी philosophy change कर सकता है, सोचने का. Although it's a team sport, Yeah. yes, but one individual can change the course of the game Yeah. by his brilliance. और जिसने और जितना भी आज आप जिस तरीके से हम जब चेस करने गए हैं, obviously शुरू में थोड़े शेकी थे because ये बड़ा it's one of those totals, especially for Pakistan team. 240-50 तक तो ठीक है, वो पता है कि क्या करना है. 220 में आप फंस जाते हो, रोकूं के मारूं. We saw असद शफीक in between कि वो फंस गया था. उससे सिंगल भी नहीं थी हो रही. वो मुझे जो लग रहा था देखते हुए मैच के वो बिल्कुल बौखला गया था. That's the word exactly. Didn't know what was happening, and that's where I think Shoaib Malik really played well. I've been saying all along, he's one of the top players in Pakistan cricket. Experience है, situation को read अच्छा करता है, और plus is still one of the best fielders in Pakistan side. So it's good to see getting runs after his illness. And I reckon it was a very good win. We started off well again. heartening. हफीज की तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से उसने कप्तानी की. 78 पे ये भी 4 आउट थे, 86 पे 4 आउट थे, 126 पे 5 आउट थे, मगर वो विकेट लेने गया. उसने जनरली लगा कि वो विकेट लेने गया. उसने ये परवाह नहीं की कि आखिरी 4-5 ओवरों में क्या होगा. उसका फायदा ये हुआ कि उन्होंने 221 पे आउट कर लिया. ओके. और ये जब हम बात करते हैं वसीम अकरम की, तो ये जितने भी बैठे होते हैं हमारे, और जितने आते हैं और चले जाते हैं, वो क्रिकेट जो खेले इनके साथ, वो भी ये टेस्टिफाई करते हैं कि ही वाज द वन हु इनकरेज्ड देम और क्रिकेट सीखनी सिखाई. मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ और आपको शायद समझ आ रही होगी कि वन मैन कुड मेक अ डिफरेंस. 5 साल अगर आपने कप्तानी की हो तो माइंडसेट्स कैसे चेंज होते हैं. और हमारे साथ जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान कैसे ठीक ठाक. आज इंट्रो बहुत छोटा था आपका माशाल्लाह से. आज मुझे वैसे ही वसीम भाई, मैं जब बड़ा हो रहा था तो मुझे वसीम भाई याद आ रहे थे. ठीक है. नहीं, बात आपने अच्छी की कि वैसे कहावत है कि एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, ये कोई नहीं बताता. बिल्कुल ठीक है. बहुत बड़ा फर्क पड़ा है कप्तानी का. ये नहीं है कि हफीज आया और जीत गए, ऐसा नहीं है. उसने कप्तानी की, दिखाया है. वो खुद भी जब बॉल कर रहा था उसने एक शॉर्ट लेग भी ली, एक लेग गली भी ली, एक स्लिप भी ली हुई थी. ये मिसिंग था हमारी टीम में. ठीक है. आउट करने के जैसे वसीम भाई ने ये बोला है कि आखिरी 5 ओवर नहीं देखे कौन करेगा, आउट करो इनको. जब विकेटों पे विकेटें गिरी तो ऑटोमेटिकली जो भी बॉल करेगा उस पर रन नहीं बनेंगे. तो क्रेडिट पूरी टीम को जाता है. लेकिन हफीज नो डाउट अंडर प्रेशर, हम खुद ये बोल रहे थे कि डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं किया, गया खेलने, क्या परफॉर्म कर पाएगा, बॉलिंग वो क्वालिटी होगी या नहीं होगी, लेकिन उसने प्रूव किया. ठीक है. मफरूजों पे हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं. हमने जुनैद खान के बारे में भी सुनते हुए देखा लोगों के, यार बॉल नहीं पहुंच रहा विकेट तक. तो वो एक अल्फाज होता है जो घुमा दिया जाता है, लेकिन बॉल तो पहुंच रहा है उसका, ठीक ठाक पहुंचा. तो ये चीजें होती है कि किसी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करना, तो ये बात कर दो, वो चल रही होती है, सर्कुलेट कर जाती है. लेकिन एनीवे अच्छी परफॉर्मेंस दोनों की, स्पेशली हफीज की और जुनैद खान की, कि दोनों कमबैक कर दे काफी अरसे के बाद. तो फिर ये क्रेडिट दें ना अजहर अली को कि उन्होंने किस तरह लड़ के बुलवाया. कप्तानी देखे, आज सुबह भी यही बात की थी. कप्तानी चाहे मिसबा ने बड़ी परफॉर्मेंस है या अजहर अली की भी है, इन तीनों में कबीले का सरदार हफीज ही है. परफॉर्मेंस वाइज भी और नहीं, कप्तानी नजर आती है. बाकी वसीम भाई बताएंगे. और ये मोहम्मद वसीम है जी, और इधर हमारे हीरो शोएब अख्तर हमारे साथ मौजूद है. अब उन्होंने कह दिया कि आप वसीम के पास जाएं. जनाब वसीम, आप वैसे कोई इतने बड़े फैन नहीं है मोहम्मद हफीज के, और आपके जो दोस्त हैं आज हो गए सुने, और आपके जो दोस्त हैं हारून, वो हमेशा कहते हैं कि यहाँ सर डॉन आए थे, यहाँ सर हफीज आए. आज वो खुश हैं. बिल्कुल. देखिए क्रेडिट जाता है, हफीज को भी जाता है, लेकिन अगर माइंडसेट की हम बात करते हैं तो बॉलिंग में भी हम स्ट्रगल कर रहे थे कि वो अग्रेसिव माइंडसेट नजर नहीं आ रहा था. तो मैं हमें जुनैद खान को भी क्रेडिट जाता है कि माइंडसेट उसने चेंज किया. ठीक, जिस तरह उसने शुरू में बॉलिंग की है, जिस तरह उसकी बॉडी लैंग्वेज इंस्पायर किया बाकी बॉलर्स को भी उसने. लेकिन हफीज को फुल क्रेडिट जाता है. कैलकुलेशंस की जबरदस्त थी, जिस तरह बॉलर्स को उसने यूटिलाइज किया है, बाकी फील्ड प्लेसमेंट्स उसकी जबरदस्त थी. और ये क्रेडिट उसको देना पड़ेगा कि दिमाग तो उसका है, क्रिकेटिंग ब्रेन तो उसके पास है, और आज उसको मौका भी मिला. और लकीली आज लक भी पाकिस्तान के साथ काफी चली, कंडीशन भी सूट की पाकिस्तान को कि जो बॉलर आया उसने अच्छे बॉल किए, जगह पे बॉल किए. और ओवरऑल देखें तो हमने सिर्फ 17 चौके कंसीड किए और 25 चौके मारे, और वनडे क्रिकेट आप ऐसे ही जीतते. ओह दैट्स ग्रेट जी. शोएब भाई जनाब, आप तो वैसे ही माइंडसेट के बड़े खिलाफ रहे हैं इन 5 सालों में.
तो हाउ डू यू सी, कोई प्लेजेंट चेंज नजर आती है? कुछ ऐसे लगता है कि हो सकता है कि हफीज स्टॉप गैप अरेंजमेंट बन जाए पाकिस्तान का फॉर कैप्टनिंग इन वनडे इंटरनेशनल्स? देखो यार, दो चीजें, स्ट्रोक ऑफ लक। या एक जिस हालात से गुजरा है, बॉलिंग एक्शन से मैं भी गुजरा हूं, ठीक। वहां से करियर इसका ऑलमोस्ट एंड की तरफ चला गया। या वहां से निकला, क्लियर हुआ, देन ही ड्रॉप्ड हुआ, फिर उसके बाद टीम में सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब ये आया विद स्ट्रोक ऑफ लक, बट ही मेड श्योर दैट ही परफॉर्म्स, एंड ही डिड दैट, ठीक हो गया। ही डिड दैट। बट एट द सेम टाइम आप ये देखें कि टॉस जीत के ओवर कॉन्फिडेंट ऑस्ट्रेलियन टीम ने चूज टू बैट फर्स्ट। ठीक है। बैड मिस्टेक, ओके। ये विकेट फ्लैट हुई है और इस पे शॉट्स ऑफर हुए हैं, और पाकिस्तानी बैट्समैनों की मैं बात करूंगा तो कुछ पॉइंट बना के आया हूँ, आज काम किया है। बड़ा टाइम से तेरे आपका पॉइंट हमें मिल गया है। मुझे दिखाया भी नहीं तो मैं ही बोलूंगा। एज करके उसे भी ऐसे पॉइंट्स बनाए नकल ना हो जाए। बट आई थिंक ये फेवर पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के फेवर में गई है टॉस। ऑस्ट्रेलिया जो नहीं समझ रहा है ये 50 ओवर की गेम है, ये T20 नहीं है। मिचेल मार्श चौथे नंबर पर बैटिंग नहीं कर सकता, बॉलिंग ऑलराउंडर से आप नहीं जीत सकते, प्लस एट द सेम टाइम इनके पास अच्छा स्पिनर नहीं है। आज हफीज ने 2 स्वीपें मारी, उसने गिटे पे अपना बॉल मार दिया। उसने क्या नाम है उसका, हेड ने, तो उसने गिटे पे बॉल मारा है, ना उसका बाहर निकल रहा है, ना ट्रेविस हेड का, ना उसका बाहर निकल रहा अंदर आ रहा है, एक ही स्लीप लगी है इसको, प्लस उसने कट मारी है। और आई थिंक पाकिस्तान हैज पॉजिटिव बहुत ज्यादा है। जुनैद खान का पॉजिटिव बहुत ज्यादा था, शूज का ट्रबल हो रहा था, थोड़ा स्लोप के कमेंटेटर से बात करें, स्लोप की प्रॉब्लम हो रही है, लाइटर शूज पहना है और इसका एक्शन कंप्लीट होना शुरू हुआ तो बॉल बाहर निकलना शुरू हुआ। जो भी आउट किया सिंधु ने बाहर पे किया। ख्वाजा लुक्ड इन अ हरी, बट वार्नर लुक्ड वेरी ऑर्डिनरी टू मी व्हेन इट कम्स टू टेक्निक, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अ फुल लेंथ डिलीवरी। यार मैं 2 मैचों में बड़े गौर से देखा है, ये सिर्फ अपने को बॉलर को डराता है कि आगे बॉल ना करा, मारूंगा जोर से। हालांकि ये सिर्फ की टेक्निक यही है कि आगे से छक्का मार दूंगा। 2 मैचेस में 8 ओवर उसको आगे हुए हैं। हालत आप देख लें, वो पिच सूंघ रहा था, आज देख नहीं रहा था। सूंघने से कुछ नहीं होता भाई। वी कैन सी द प्रेशर ऑफ द बैट्समैन कि वो आज पिच है, देख रहा है, ये कर रहा है। हालांकि जिसके बैट्समैन की टेक्निक है ना कुछ है, ये मार धाड़ करता है, T20 से बेहतर, T20 से प्लेयर। ठीक है। बट ही लुक बॉग डाउन टू मी, and at the same time I don't think it's the depth of the batting is there of Australian team. इसी में बस करूं, मैं पॉइंट आ गया। यार आप स्टीव स्मिथ को माफ कर दें। डॉक, बात डेविड वार्नर की, उसने अपना मेथड, अपना गेम को चेंज किया है। वो ऐसा प्लेयर नहीं है कि आउट स्विंग को आराम से खेलता रहे, छोड़ता रहे, स्लैश ही करना पड़ता है। और अगले मैच में मेरे ख्याल से ट्राई करेगा, आउट ओवर है वैसे ही। जिस तरह का प्लेयर है वो उसको जेब नहीं दे रहा, जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, बड़ा एग्रेसिव बैट्समैन है। क्योंकि जुनैद का बड़ा अच्छा निप थ्रू करता है, वसीम भाई बेहतर मुझसे बता सकते हैं। वो आगे से उसको बॉल, उसका एट टाइम्स का बॉल लग के आमिर और इसका दोनों जब वैक्सीन कंप्लीट नहीं होते ना, आउटस्विंग के लिए जाते हैं, रख के एकदम ठग निप कर जाता अंदर। वो उससे परेशान है कि यार मैं चलाई ही ना, ये आउटस्विंग ना और सीधा रह गया था, डंडा ना उड़ जाए। वो डबल माइंड हुआ और बड़ी ऑर्डिनरी ऑस्ट्रेलियन टीम है बाय द वे। लेकिन आप बहुत ज्यादती कर रहे हैं स्टीव स्मिथ के साथ। क्यों ज्यादती कर रहे हैं? जॉश हेजलवुड ने खिलाया था, नाल उस्मान ख्वाजा, आज फिर क्या छाड़ता है, T20 कह दिया, अब उन्हें ख्वाजा भी खिलाता है, उन तो फिर मुसीबत आती है। चौथे पे मिचेल मार्श नहीं आ सकता भाई। ठीक है सर, चौथे पे मिचेल मार्श नहीं आ सकता। प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलियन टीम इज द बॉलिंग, जहां पे स्टार्की बॉय इज नॉट गेटिंग द विकेट्स अर्ली ऑन, एंड सेकेंडली आप जब स्टार्क को खेल लेते हैं, कमिंस को खेल लेते हैं, अब मलक तैयार बैठा हुआ था कि मार्शी भाई आएंगे। मार्श भाई ने पहला कीता है बॉल एंज करके, ये इस तरह कीता है तो वो इतने आराम से उसने वो मारी का ठा, फिर उसने कहा मैं आगे जोर लगाऊं, ठा सीधा चौका। मगर प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलियन की जो कप्तानी भी देखी है हमने, वो उसने भी अपने मेन बॉलर से, क्योंकि उसने आउट करना था। हाँ जी, उसने आउट करना था पाकिस्तान टीम को। 50 ओवर पाकिस्तान टीम खेलती तो जीत जाती, जितना टोटल था। इसलिए अपने मेन बॉलर्स के तीनों के 10-10 ओवर पहले खत्म करा दिए थे। ही वांटेड विकेट्स, सो दैट्स अगेन अ लर्निंग कर्व फॉर अजहर। अगर दोबारा अगर वो खेलता है ये सीरीज में बिकॉज ऑफ हिज इंजरी एंड ऑल। हफीज डिड एग्जैक्टली द सेम थिंग टुडे, जो अजहर नहीं कर पाया पहले मैच में। सो इस जीत से, जैसे शोएब ने कहा है कि अब पाकिस्तान टीम को पता लगना चाहिए कि ये टीम वीक है, हम ऊपर से 2 इनके आउट कर लेंगे, इनको पकड़ लेंगे। अब ये बेस्ट चांस है उनके पास ये सीरीज जीतने का ऑस्ट्रेलिया से, जो कि बड़ा लिटरली इम्पॉसिबल टास्क है ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। दे विल कम बैक हार्ड इन द नेक्स्ट गेम, जो आई थिंक 19 तारीख को है मेरे ख्याल में अगला मैच।
एक चीज और ये देखें कि कप्तानी की थोड़ा सा झलक दिखा दूं इनकी कि अमूमन 41 से 50 ओवर तक फास्ट बॉलर करते हैं, लेकिन काफी देर 44 ओवर तक स्पिनर्स ने बॉल की है, 45 ओवर तक की है। और 42वें ओवर में स्मिथ आउट हुआ है और 43 ओवर में वेड। ये देखें 7-8 ओवर बाकी थे, ये दोनों विकेट नहीं मिले, दोनों स्पिनर्स ने, एक इमाद ने आउट किया, एक शोएब मलिक ने आउट किया। ठीक हो गया सीरीज में इंजरी की वजह से बट या वो डिफरेंट माइंडसेट है कि आप ड्रॉप होके वापस आओ तो प्रेशर होता है, बट अगेन ही रैन इन रिदम में लग रहा था, बॉल उसका स्किड कर रहा था और उसने परेशानी क्यों दी दोनों लेफ्ट हैंडर्स को मोस्टली, बिकॉज उसका जो नेचुरल स्विंग है वो आप देखें तो वो ऐसे अंदर आता राइट हैंड को, कई बॉल हाथ से भी गए, जब उसने हल्का सा बाहर निकालना शुरू किया है वहां जाकर फंसे। वो समझ नहीं थी यार अंदर खेलने इसको बाहर खेलने, उसकी लेंथ भी स्पॉट ऑन थी। और वैसे शोएब भाई आप बड़े लकी हैं कि हफीज कप्तानी में आप नहीं खेले, क्यों? वरना आप इंजरी की वजह से नहीं वैसे भी ड्रॉप हो जाते। क्यों? आप मैच विनर थोड़ी मैं बदला लेता है, बेबी एलिफेंट का बदला लेता है। ओके, सो हाउ डू यू सी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आप थोड़ी मुझे अच्छा एक ये चीज है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट है ऑस्ट्रेलिया के वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स नहीं है जो होते 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन से प्रॉब्लम। ठीक, सो नाउ यू टेल मी कि हम बार रोते रहते हैं, रोना सारे 40 घंटे 50 घंटे हम रोते हैं कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बिल्कुल पैदल है, डन है, तो उनकी शील्ड क्रिकेट को हम कहते हैं कि वो बेस्ट है। अगर वो बेस्ट है तो उनके प्रोडक्ट में डीजेनरेशन क्यों आई है एज कम्पेयर टू 2010, 11, 12? सवाल किया। अब उनका बिग बैश नजर आ रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ओके ये उनका बिग बैश नजर आ रहा है। मैंने ऑस्ट्रेलियंस को ऐसे नहीं खेलते देखा पिछले 20 सालों में। ओके, मैंने ऐसी बैटिंग लाइनअप नहीं देखी। T20 के प्लेयर आए हैं, इनको आदत है T20 चलाने की। जब स्पिनर आएगा ना, आईपीएल में भी आएगा, इधर आएगा या इधर आएगा, इस लेवल पे भी तो फंसेंगे। हफीज ने भी मार नहीं खाने दी, ठीक ना अमाद तो हाथ ही लगा देता। ग्लेन मैक्सवेल अच्छा खेलता है, लेकिन अमाद को आप वो बड़ा तेज आर्मर करता है, उसको निकल के नहीं लगती हिट। येट अगेन वो फंसा है इस पे। ठीक, 2 स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए वैसे डिस्गाइज हो गया है, क्योंकि लेट ओवर्स में आपने नया बॉल अच्छा कर लिया, आपका जो मिसिंग लिंक था, आमिर प्रेशर डालता था, यहां से रिलीज होता था, अब वहां से भी प्रेशर है, अब इधर से भी प्रेशर है। प्रेशर कहां है? आगे का। ठीक है, अब खेलो। और थोड़ी सी मैं फिर भी समझता हूं कि पाकिस्तान को गली वाइडर स्लिप करके 2 गलियां रखनी चाहिए, वाइडर खुली गलियां कर ले, तो ताकि एक कोकून सा बन जाए वार्नर के लिए कि अब खेल। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान इट इज द बेटर टीम देन ऑस्ट्रेलिया। ये वाइड टीम है जो 20 साल में इवन इन अ टेस्ट मैच, अगर पाकिस्तान का स्पिनर चल जाता, अगर पाकिस्तान का स्पिनर चल जाता तो पाकिस्तान ये भी टेस्ट सीरीज कर ड्रॉ। ये पहला चांस था कि सबसे कमजोर आपने लात पकड़ी हुई थी भाई, तो आपने क्या चलना था? तो यार वो तो फिर डिफेंसिव माइंडसेट आ गया ना, ये थोड़ा सा एग्रेसिव माइंडसेट आया तो आपने रिजल्ट देख लिए। अब सिर्फ और सिर्फ आपकी जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इमाद वसीम बहुत तगड़ी बॉलिंग करता है आपके लिए। वो ना सिर्फ इस दफा, पहले दफा मैंने देखा है, ये रन रोकने नहीं जा रहा, ये विकेट लेने जा रहा है, और इसको विकेट लेने दे रहा है वफीज। तो येट अगेन द परफॉर्मेंसेस आर कमिंग। लेकिन ये T20 के प्लेयर हैं और ये T20 के प्लेयर 50 ओवर खेलने का मेथड नहीं जानते। ये ऑस्ट्रेलियन टीम की बड़ा ड्रॉबैक है। 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ जाना ही पड़ेगा इनको अगला सीरीज बराबर करनी। Why did they take the risk of क्रिस लिन को इन्होंने क्यों खिलाया पहला मैच? क्रिस लिन का नेक में प्रॉब्लम है, उसकी नेक में प्रॉब्लम है, और इसलिए वो कल बैठा भी हुआ था। ओके, उन्होंने बहुत जोर से मैच देखा है। वसीम भाई इंस्पिरेशन हो गई आज। हाँ माशाल्लाह, आज लगता है कुछ भी नहीं करने को था। बिल्कुल सही कहा, इंस्पिरेशन है। सारे हम सूट पहन गया तो बॉस में आएगा। वैसे इसको पॉइंट दे रहा हूं सर, मैं सीधा जहाज से उतर के इधर आया हूँ। अब सूट पहन के अगर जहाज में बैठता तो अजीबो गरीब लगता। अब मैं राशिद भाई मुझसे सवाल ये है कि अगर आप चौथे पे खिलाना है, यार आप होस्ट नहीं है, मैं एक मिनट ठहरे, आपका पॉइंट आ चुका है। मुझे ये बताया कि आप चौथे पे खिलाएंगे उसको। जरा आप आ जाओ। रॉबर्ट बेल है, जॉर्ज बेल को ड्रॉप कर दिया, एरन फिंच को भी, जो हेड है ना, जिसके हेड की बात कर रहे हैं, ट्रेविस हेड, उसका है कि 30 और 40 रन करता है वो भी। बाद वो लंबी इनिंग नहीं खेलते, जैसे हमारे भी एक 35 खान होते थे, वही हो गया ना 35 खान। 35 खान। तो प्रॉब्लम तो मिडिल ऑर्डर में है उनको, जैसे हमारे पास प्रॉब्लम है, सेम उनके साथ है। मतलब ये है कि इनके 2 ऊपर से आउट हो रहे हैं, 2 ऊपर से आउट हो रहे हैं। अमूमन ये होता नहीं है, इसका मतलब है हम बॉलिंग राइट एरियाज में कर रहे हैं। ठीक। और जैसे आपने डोमेस्टिक की बात की थी,
एक मैच जीतने या 2 या 3 मैच जीतने से हमारी डोमेस्टिक सीरीज अच्छी नहीं होगी। नहीं हमारी नहीं, मैं कह रहा हूँ, वो तो मान लिया ना, कंसीड कर दिया, पैथेटिक है। मेरी सुन लेना, हाँ, अच्छी नहीं होगी हमारी डोमेस्टिक खराब है, ये मानना पड़ेगा। मानते हैं। एक जीतने के 2 जीतने के बाद आप नहीं बोल सकते कि हमारी डोमेस्टिक अच्छी हो गई। सर आप मेरे, अगर हमारी डोमेस्टिक अच्छी होती हम टेस्ट सीरीज भी जीतते। सर आप मेरी बात को मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं। सुन लेना, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया की वो बात। कुछ और कह रहे हैं, उनको अच्छा करने ठीक दें। सर सुनाइए। अगर डोमेस्टिक अच्छी होती 99 में भी हम जीतते, 96 में भी जीतते, 92 का वर्ल्ड कप जीते बगैर डोमेस्टिक। अगर ये सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी जैसे शेफील्ड शील्ड है तो हम 5 दफा वर्ल्ड चैंपियन होते। ठीक, जवाब मिल गया। मिल गया। अब आया ना मजा ये। अब आप नहीं, ये आप थैंक यू को कर देते हैं जवाब देके। अभी आपसे और सवाल पूछ रहे हैं भाई, और सवाल पूछने। 2 चीजें मुझे बताएं। एक तो जिस वक्त ये वनडे सीरीज शुरू होनी थी, उन्होंने एरन फिंच को और रॉबर्ट बेले को, जब एरन फिंच को गलत ड्रॉप किया, वो सही ड्रॉप किया। जब उन्होंने ड्रॉप किया, He said it himself कि मैं ठीक ड्रॉप हुआ हूँ, मेरी फॉर्म Yes, इतनी yes. अच्छी ठीक है, जब ड्रॉप किया, एक की तो फॉर्म का मसला था, दूसरे को इसलिए किया कि दे वांट टू बी प्रोग्रेसिव। उन्होंने ये बोला कि हम नए प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देना उसको चाहते इसलिए ड्रॉप किया कि इंडिया टूर पे नहीं रखा गया उसको, इसलिए ड्रॉप किया। हैं। ओके, समझ गए? मैं समझ गया यार। एक तो आप मतलब मैं क्या करूँ आगे चलो। लॉजिक दिया आपको। लॉजिक दे दी, ठीक हो गया। अच्छा अब एक और चीज मुझे बताएं कि ये जो जब आप बातें सारी कर रहे टी20 मोड, टेस्ट मैचेस में हमने देखा कि पीटर हैंड्सकॉम्ब वो जहां पे रोकता था वहां पे उसने, जब रेस अगेंस्ट द टाइम था तो उसने प्रकाश भी दी, उसने 23 गेंदों पे 40 भी किया, राइट। जब उन्होंने 32 ओवर में 241 फॉर 2 किया, व्हाई कांट दे कॉन्टेम्पलेट थिंक के हम पीटर हैंड्सकॉम्ब को लेके आ सकते हैं वनडे टीम में नंबर 4। जवाब तुम छोटा सा दूंगा, हम असद शफीक को लेके आए ना। बहुत तेज है यार ये रेस्ट। जरा ये सर आपसे कुछ बात कर लूं, ये तो आप बहुत बंगसन मार रहे हैं। पाकिस्तान टीम तैयारी की है मैं शेप में बैठ के। अच्छा ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की तैयारी करके आए हम पाकिस्तान की। आप पाकिस्तान पाकिस्तान की नहीं लगता तो वेस्ट इंडीज को क्या नाम था? रॉबर्ट बाइनी। हाँ जी सर, पाकिस्तान आगे क्या बोले, ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो जाएंगे? नहीं देखिए, इंपॉर्टेंट है कि अब इस मैच से क्या सीखा है आपने, ठीक है। एक जो बिलीव थी, जो हम कह रहे थे मिसिंग थी, वो तो आज आ गई ना आपके, कि आप उनको हरा सकते हैं। और जैसे वसीम भाई ने बोला है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया से वहां जीते थे ना, तो अगले मैचेस में तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट आते थे कि हम जीत सकते हैं इनसे और जीतेंगे, ठीक है ना। तो एक तो वो बिलीव के साथ आना चाहिए। दूसरा, काफी चीजें जो पाकिस्तान के फेवर में गई हैं। एक तो कप्तान का प्रोएक्टिव होना बहुत जरूरी होता है कि टाइम्स आपको स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेने होते हैं। जैसे कि 40वें ओवर के नजदीक में स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, तो मे भी अगर कोई और कैप्टन वहां पे होता तो वो सोचता कि जुनैद के ओवर्स बाकी हैं, अभी आमिर के ओवर्स बाकी हैं, हसन के ओवर, तो एकदम से फास्ट बॉलर ले जाओ। लेकिन वहां पे वो दोनों अच्छी बॉलिंग करते, ही कंटिन्यूड। इवन कि मलिक को एक ओवर ने ट्राई किया, ही बोल्ड वेल, ही कंटिन्यूड। मलिक ने भी इसके बाद मेरे ख्याल में 3 ओवर किए थे, 4 विकेट भी उसने लेके दिए। तो इस तरह के डिसीजन आपको ऑन फील्ड लेने पड़ते हैं। उस टाइम आपको कोई बाहर से हेल्प नहीं करेगा, या आपको सेट पैटर्न नहीं है कि आपने ये करना है जी, 30 तक ये करेगा, 40 तक ये करना और आखिरी 10 में ये बॉलर्स करेंगे। या शॉर्टर फॉर्मेट में टी20 में सेट पैटर्न पहले 4, वनडे में 8 से 10 ओवर का होता है, मे बी, और टी20 में वो भी नहीं होता, वो तो एक ओवर का ही होता है कि अगर एक में इसको पड़ गई तो उसको ले आऊंगा। तो यू राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कप्तान थिंकिंग राइट देयर एंड देन इन मेकिंग डिसीजन इन स्प्लिट सेकंड्स। and small negative point of Pakistan batting today is कि आज comprehensively finish करना चाहिए था rather than finishing in the 47th over। ठीक है, I think पाकिस्तान ने yet again बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेले हैं। पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा डॉट बॉल खेले हैं। हफीज 31 रन 75 बॉलें थी, 80 बॉलें थी, yet again he recovered। The problem is यार कि ये बहुत, अगर आप वसीम शायद बेहतर बता दें, मैं तो सवाल छोड़ के जाता हूँ, बहुत स्टिफ खड़े होते हैं और बहुत स्टिफ रिस्ट वर्क भी इतना ज्यादा स्टिफ होते हैं। जो भी आता है बॉल, जिसमें मैंने देखा स्टार्क के 4 बॉल मुंह में थे, चारों मिड ऑफ पे गए या सीधा कवर में गए, क्योंकि इतना सख्त रिस्ट वर्क है, इतना सख्त हाथ है। या तो इस तरह मारते हैं, सीधा हाथ में जाता है और गैप में नहीं जाती चीजें, वो चौके में सोते हैं। प्लस कट पे तैयार नहीं रहते, कट पे भी वो तैयार नहीं रहते। मैंने अक्सर वसीम में देखा, मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दे रहा, बैटिंग का मुझे नहीं पता। जब मैंने नॉकिंग करते देखा है इनको, आपने भी बड़ी दफा देखा, मैं समझता हूँ यार प्रैक्टिस उस चीज की क्यों नहीं कर सकती, यार मैं इसको इस तरह क्यों ना कर दूं, मैं जरा इसको ऐसे क्यों ना कर दूं, क्यों ऐसे भी जनरली मैं प्रैक्टिस टू फाइंड द गैप्स विद प्रैक्टिस दैट ना। तो आपको जरा आसानी हो जाएगा सीन समझ। जो आप कह रहे हैं ये कट वाली बात जी, वो कोई ये वजह तो नहीं है कि हम कट के लिए इसलिए तैयार नहीं होते कि हम पिछले गेंद पे घबरा रहे होते हैं?
यार असल में हम कि खेल पीछे इतना ना- इतना रहे जी, फिर जी, आई जी, सपोज कट के लिए तो फिर तो अगर आप पिछले गेंद का वेट कर रहे हो तो सिर्फ एक शॉट का वेट करते हो आप Yeah. दो कट या पुल ओके तो बैट पीछे हो ना आप ठीक है। वेट पीछे है तो आप वेट कर रहे हो Exactly. पीछे मुझे ये मारूं या ये Exactly. मारूं फिर अगला गेंद मिस होता है आपसे पिछला गेंद नहीं मिस होता नहीं, पहले तो उसमें ये देखना पड़ेगा ना कितने बैट्समैन कट शॉट मार लेते हैं ठीक है ना, स्किल भी उनके पास है कि नहीं है। वो जब बात कर रहे हो नॉकिंग वाली ना, वो तो ज्यादा स्पॉन्सर आ जाते होते हैं कि हमारे बोर्ड तोड़ दिए सारे ना, हाँ, उठा सीधे मार के हमें ना, तो प्रिपरेशन डेफिनेटली मैटर करती है कि आप किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर बाउंसी ट्रैक पे आप खेल रहे हो, बॉलर्स का पता है कि दो नए बॉलर वो जरा वो तो एक दिन पहले आई सपोज आपको थोड़ी प्रैक्टिस है 2 दिन पहले ड्यूरिंग द गेम जस्ट बिफोर द गेम यू जस्ट वांट टू फील गुड लेकिन वसीम भाई ये जो थ्रो बैक फुटवर्क आपका जो हैंड्स है वो चलाने पड़ते हैं आपको, लेकिन हफीज का मैं थोड़ा सा जो टेक्निकल चीज देखी है कि उसके जो हाथ हैं स्टांस के अंदर भी काफी दूर है अपनी बॉडी से। वो बाय द टाइम जब बॉलर डिलीवर करता है बॉल वो दूर आ जाते हैं, तो इट्स वेरी हार्ड, इसलिए उसका बैट हैंग करता है। आपने देखा होगा कि बाय वाली बॉल को छूट जाता है बैट उसका। तो अगर वो नजदीक रखिए एंड देन टेक इट आउट अकॉर्डिंग टू द लाइन ऑफ द बॉल, जो एंगल जो बन रहा है उसके मुताबिक जाएगा, इट विल हेल्प हिम। क्योंकि अभी उसके हाथ बहुत बाहर चले जाते हैं जिसकी वजह से कंट्रोल आपका नहीं रहता है, बॉल बैट आप हैंग कर जाते हैं। अच्छा एक और चीज जो आप लोग बातें कर रहे हैं, जो थ्रो बैक्स होते हैं या ये जो आप सुबह नॉकिंग करते हैं, वो रिडंडेंट आइडिया नहीं है, उसका फायदा क्या है मुझे बताएं। आप तो सारे सीजन खेल के आ रहे हैं, अब बारियां लेके आ रहे हैं, अब इंटरनेशनल जस्ट टू फील गुड फील गुड, ये Just टू to बी feel ऑनेस्ट good. ये है कि थोड़ा सा मेरा आपका बीच में लग रहा फुटवर्क है चलना शुरू हो जाए कि जरा मैंने हाँ। खेला है जल्दी जल्दी। अब डिफरेंट प्लेयर्स डिफरेंट तरीके से करेंगे। मैंने- फुटवर्क पे कर रहे हाँ, होंगे, तेज तेज exactly. खेलेंगे, कुछ सिर्फ स्टेशनरी खड़े हुए हैं बस ठा वो मार रहे हैं कि मेंटली तो गाजी बल्ले पे बॉल आ रहा है। लेकिन उसका नुकसान एट टाइम्स क्या होता है, स्पेशली लॉन्गर वर्जन में, लेकिन आपने जाना है अंदर और आप घास वाला पिच है तो बॉल हिल रहा है और आपने वहां पे जाके छोड़नी है बॉलें, लेकिन बाहर आप 15-20 ठा मार के गए हैं ना, तो ऑटोमेटिकली नेचुरली आपसे Register हो जाता चल जाता है, अंदर जाके आपका बैट बाहर निकलता है, आप मार जाते हैं। थोड़ा सा उसको अप्रोप्रिएट करना चाहिए कि अंदर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी तैयारी कर